नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की, कहा कि होलकर कॉलेज की तर्ज पर इंदौर में सरकार की भी परीक्षा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। पूरे प्रदेश में इस तरह के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। प्रयास करेंगे कि इंदौर इसके लिए आदर्श बने। कॉलेज आप आए हैं, लाइब्रेरी हमने देखी, आपने छात्रों से चर्चा भी। इस बात की प्रसन्नता है आज होलकर कॉलेज में मुख्यमंत्री परीक्षा सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ। सच्चे अर्थों में ये एजुकेशन हब है। यहाँ कई सारे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जगह चाहिए। ऐसे में उनको सुविधा से पढ़ने के लिए होलकर साइंस कॉलेज में आज ये बहुत अच्छा सुविधा केंद्र का प्रारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सुलावट जी को बधाई देना चाहूँगा और इसी इंदौर में कोशिश करेंगे कि ऐसी लाइब्रेरी और बने। मैं घोषणा कर रहा हूँ ताकि बच्चों को अधिकतम लाभ मिले। ये शिक्षा के केंद्र हैं और उम्मीद करते हैं कि इंदौर उसका आदर्श स्थान बने। मेरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में शहीद अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई एवं अन्य के बलिदान को मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन से ही हमारा जीवन है। शहीद अमृता देवी जी दुनिया में त्याग और बलिदान की मिसाल हैं। गौ माता को बचाने के लिए जगह जगह ये जो पुराने जमाने में जब ज्यादा पशु होते थे, गौ माताएं ज्यादा होती थी, तो किसी की छूट के शहर में चले जाए तो खिड़कती काटी हाउस थे, उसको दंडित करने के लिए, गाय माता को दंडित नहीं करना, जिससे छोड़ी उसको दंड देने के लिए उस पर टैक्स लगाते थे, शुल्क लगाते थे। अब बदल गया तो गौ माता को जान करके छोड़ देते लोग कि भैया पैसे नहीं है, अवेलने वाला कौन है। तो सरकार सबको करेगी, सारी गौशाला
मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश का वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक बीएस यादव के मुताबिक अगले 72 घंटे तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। रविवार 15 सितंबर को सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, शिवनी, मंडला, बालाघाट और महर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का सिस्टम बना हुआ है। इसी के प्रभाव से 15 सितंबर से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का एक और सिलसिला शुरू होने की संभावना है। हाँ, जैसा कि कोई भी सिस्टम अभी कारगर नहीं था, इसलिए कुछ पूरे प्रदेश में लगभग मौसम खुला रहा और बारिश की छुटपुट गतियाँ हुई हैं। लेकिन अभी जो एक लो प्रेशर एरिया बंगाल से उठ के आया है, डिप्रेशन के रूप में पूर्वी मध्य प्रदेश पे आज से असर दिखाना शुरू करेगा। तो आज जो हैवी रेनफॉल के चांसेस है वो छत्तीसगढ़ से लगे हुए अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में हैंगे चांसेस। वो अगले दिन और इंटेंसिफाई होगा तो अपना पूरी मध्य प्रदेश को पूरे उस पर आसास ले लेगा। और लगभग यही जिले अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बारडोली और यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है। और उससे लगे हुए जो छात्र हैं अपने सागर, जबलपुर संभाग के और रीवा संभाग के, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल के होने से चांसेस है। उसके अगले दिन 18 तारीख को ये सिस्टम सेंट्रल एमपी की तरफ आ जाएगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश सेंट्रल एमपी को अच्छे से कवर करते हुए अच्छी खासी बारिश की स्थिति देने की स्थिति में रहेगा। तो अगले 3-4 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में और सेंट्रल एमपी में बारिश भरे रहेंगे। भोपाल में अभी तो मौसम खुला ही रहेगा, धूप दिखेगी, दोपहर या शाम तक हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। बस, धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यह उनका निर्णय है, लेकिन ये सच है कि जब लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। दिल्ली में भी कांग्रेस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ने इस्तीफा बोला है कि 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, अब फैसला जनता पर छोड़ दिया जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठे। तो ये तो उनके दल का उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ करना। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए और वहां जाके वो विपक्ष पे, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि संविधान से छेड़छाड़ की बात अगर किसी ने की थी तो भाजपा के खुद के नेताओं ने की थी, मंच से करी थी। तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया था कि आरक्षण और संविधान के साथ ये बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने के बाद छेड़छाड़ करेगी और ये जनता समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और राहुल गांधी जी के नेता पद बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग चाहे लैटरल एंट्री हो, चाहे विधेयक लेके आए संसद के अंदर, हर मोर्चे पर सरकार को अपने पांव खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नैतिकता खत्म हो चुकी है। जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। जगदलपुर में बस्तर दशहरा के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार जिला प्रशासन द्वारा बस्तर मंडई के तहत जगदलपुर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बस्तर के आदिवासी कल्चर को भी बेहद नजदीकी से पर्यटक देख सकेंगे। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया, बस्तर मंडई के तहत 21 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुल 14 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बस्तर मंडई के तहत सामूहिक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बस्तर आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। दशहरा पर्व 2024 का आगाज जो है 4 अगस्त 2024 से हुआ है। खामोश तिहार के अवसर पर पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ में हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। अभी अक्टूबर 2 तारीख से
दसरा के संपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके पहले यहाँ के आने वाले लोगों को, यहाँ के रहवासियों को एक प्री इवेंट सेलिब्रेशंस के रूप में हम लोग 21 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक लगातार प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग लोक कला को, लोक संगीत को, लोक नृत्य को, साथ ही साथ में यहाँ के हमारे मूल रहवासियों को, समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का चयन किया गया है और कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जगदलपुर के और प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में जो माननीय मुख्यमंत्री निवास में जो कार्यक्रम का संबंध में जो चर्चा हुई, इस चर्चा के दौरान भी इस कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया और इसको अच्छे से संचालन करने के लिए भी निर्देश मिले हैं। इसको बुलाया था, उनके माध्यम के द्वारा भी चीज़ों को बताने की रस्में हैं, उसके साथ किसी भी तरीके का उसको आगे बढ़ा के उसको और वैभव के साथ कराने का लक्ष्य भी है। साथ ही साथ आचार विचार को, रीति रिवाज को, रहन सहन को सेलिब्रेट करने का एक योजना है। इसमें मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम के द्वारा भी लोगों तक पहुँचे। इसमें बहुत सारे, इसमें मैं सामूहिक तरीके से लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी है कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करें। बहुत सारे जैसे मैंने बताया सामूहिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैज ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी फर्जी तरीके से सदस्यता अभियान चला रही है। दीपक वैज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग सदस्य बनाने के लिए महतारी वंदन योजना का भी उपयोग कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा 1000 रुपए दिए जाने का हवाला देते हुए सदस्य बनाए जा रहे हैं। दीपक वैज ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई हैं, इसलिए सदस्यता अभियान बीजेपी ने शुरू किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान मजबूरी में कर रही है, इसलिए क्योंकि पूरी देश की हालात, इस समय का लोकसभा का रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। इसलिए अपने आप को कोई वो जनाधार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सदस्यता अभियान चला रही है। लेकिन उसका क्या हालत है पता है आपको? सिर्फ खाना पूर्ति करने, किसी घर में जा रहे मोबाइल दे दो, खुद मोबाइल ले रहे हैं और पुराना नंबर डायल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। सामने वाला पता भी नहीं है कि मोबाइल ये क्या कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग ऐसा लालच दे रहे हैं कि हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं महीने में, इसी कारण सदस्यता आपको बनना है। मतलब महतारी वंदन के नाम से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे। और बहुत से ज्यादा ऐसा जगह है कि ये सदस्यता अभियान झूठ बोल के सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जहां जो सदस्य लेने वाले उनको पता ही नहीं है। मतलब इस तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति कर रही, उसके सिवाय कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जी को थोड़ा अपना ज्ञान को दुरुस्त करना चाहिए। एक बार उनको 8800002024 में रिंग करके देखना चाहिए कि किस प्रकार से सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। आप जब 8800002024 में डायल करते हैं तब एक लिंक आता है आपके पास, यूनिक नंबर, भाजपा का यूनिक नंबर आता है सदस्यता का, उसके साथ में एक लिंक आता है। उस लिंक को खोलते हैं तो 2 पेज ओपन होते हैं। उस पेज में उस घर, उसकी जानकारी, जो सदस्य बन रहा है उसकी जानकारी, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मंडल कौन सा है, उसकी विधानसभा कौन सा है, उसका जिला कौन सा है, उसका प्रदेश कौन सा है, उसका बूथ, इवन बूथ भी कौन सा है, वो सारी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर दूसरे पेज में जाना चाहे तो उसके अपने परिवार के सदस्यों की भी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है, तब जाके वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है। केवल जैसे वो कह रहे हैं कि एक मिस्ड कॉल किसी का भी मोबाइल पर कर दे रहे हैं, उससे सदस्य नहीं। सदस्य पूरी अपडेट जानकारी जब भरता है तब वो जाके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है। ये जो, और उतना ही नहीं कि ऑनलाइन ही नहीं, उसको ऑफलाइन भी ये जो हमारा फॉर्म है इसमें भरना पड़ता है। ये केंद्रीय कार्यालय में, प्रदेश के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय में जाएगा और तब जाके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है। ये नहीं कि किसी का भी मोबाइल को करके पकड़ दिए, जिस प्रकार से दीपक वैद जी बोल रहे हैं, और उसमें डायल कर दिए तो सदस्य बन जाएगा। एक बार वो स्वयं डायल करके उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद यदि हो तो भाजपा का सदस्य बनता है या फिर डिलीट कर दें।